हेलो दोस्तों, मैं हरजात। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में के अपकमिंग एपिसोड के और अपकमिंग स्टोरी लाइन के बारे में, क्योंकि कहानी कैसे ट्रैक पर आकर फिलहाल खड़ी है कि कहानी में कोई बड़ा ट्विस्ट नजर ही नहीं आ रहा है। क्योंकि अब सभी को मालूम है कि कहानी वही ट्रेडिशनल अपने पैटर्न को पकड़ चुकी है और वही घर परिवार की और चाल और साजिशों का दौर जो है वो सीरियल में शुरू होने वाला है। अब लोगों के मन में सवाल इस चीज को लेकर यह आ रहा है कि क्या गुम है किसी के प्यार में ऐसी पोजीशन पर खड़ा होकर नंबर 1 टीआरपी को हमेशा के लिए गेन कर पाएगा और क्या इस पर सरवाइव कर पाएगा। तो देखिए, सीरियल के मेकर्स जो है फिलहाल बहुत कमाल के तरीके से जो है स्टोरी को आगे लेकर बढ़ रहे हैं, पर फिलहाल के पॉइंट पर आकर कमेंट सेक्शन देख लीजिए, आपके सवाल देख लीजिए, सबके ओपिनियन देख लीजिए। यहां पर कहीं ना कहीं पर सवाल निकल कर आया कि कहानी अब बोरिंग नजर आ रही है। बिकॉज यहां पर देखा जाए तो कहानी जब तक सवी और ईशान की नोकझोंक और उनके रिलेशनशिप पर थी तब तक कहानी को देखने में मजा आ रहा था, कुछ एंटरटेनिंग मिल रहा था देखने के लिए। पर अब सभी को पता है कि वही घोड़ा है और वही मैदान है और उसी तरीके से कहानी आगे बढ़ेगी। लेकिन दोस्तों, आपके लिए खुशखबरी मैं आपके वीडियो में आज को दूंगा, क्योंकि यहां पर काफी सारी चीजें और भी है सीरियल में आपको जो देखने को मिलेगी, जो कि आने वाले एपिसोड में आपको एंटरटेन कर सकती है। अब देखिए, यहां पर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ईशा मैम आखिरकार स्टोरी में बहुत कम नजर आती है, बल्कि उनकी फैन फॉलोइंग जो है सीरियल के लीड एक्टर एक्ट्रेसेस के बराबर है, उनको लोग उतना ही पसंद करते हैं। अब देखिए, ईशा मैम की कहानी जो है यहां पर साथ में ही रन होते हुए आपको नजर आएगी और यही सबसे एंटरटेनिंग पार्ट जो है आने वाले एपिसोड्स में और अपकमिंग स्टोरी लाइन में आपके लिए होने वाला है। अब देखिए, अकेली यहां पर रीवा का रिश्ता जो है अक्का साहेब के कहने पर ईशान एक्सेप्ट करने वाला है। डेफिनेटली हम सभी को पता है, हर स्टोरी लाइन में यही होता है और यहां तो साफ नजर आ रहा है कहानी में। अब यहां पर अक्का साहेब को लगेगा कि यहां पर जो है सभी से सही तो रीवा ही है और रीवा को यहां पर अपने वश में कर उससे कुछ काम करवाकर सभी को और ईशा को जो है पूरी तरीके से ईशान से दूर कर दिया जाए। और यही कारण है कि वो रीवा को लालच देने वाली है कि तुम्हारा रिश्ता मैं तय करवा दूंगी और रीवा उसके लिए काम करने लग जाएगी। लेकिन यहां पर रीवा काम ऐसा करने वाली है कि अक्का साहेब को लगेगा कि यार मैं तो छोटी विलेन थी, बड़ी विलेन तो ये बन गई है अब। वेल, ये बात की बात है, क्योंकि रीवा देखो कन्वर्ट होगी धीरे धीरे, उनके डायलॉग से अब आपको समझ में आने लग गया होगा कि रीवा अपना रंग दिखाने लग गई है कहानी में। अब देखिए, यहां पर कहानी आने वाले एपिसोड में कुछ इस तरीके से आगे बढ़ेगी कि रीवा जो है यहां पर अक्का साहेब का मकसद पूरा करते हुए आपको नजर आएगी कॉलेज के अंदर, जहां पर पूरी तरीके से वो ईशान और सभी के बीच में जो है मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगी। और दूसरी ओर सभी जो है यहां पर पूरी तरीके से ईशान को कन्विंस करने की कोशिश करेगी कि यहां पर जो ईशा मैम है उनका दर्द आप समझने की कोशिश कीजिए। माना कि आपके अक्का साहेब ने आपको बहुत अच्छी परवरिश दी है, लेकिन आप अपनी आई को तो गलत मत समझिए। और यहीं पर सीन शुरू होने वाला है कि अक्का साहेब को लगेगा कि ये सभी तो कन्विंस कर माने कि इसको रोकना है, कैसे भी कर रोको, तो यहां पर वो रीवा का यूज करेगी। अब देखो, रीवा को यूज करने का कारण आप लोगों को मिल चुका है और बहुत सारे लोग मुझे यही पूछ रहे थे कि बहुत आप लगातार बता रहे हो कि रीवा जो है अक्का साहेब से हाथ मिलाने वाली है, तो अक्का साहेब की ऐसी कौन सी मजबूरी है, क्यों नहीं रीवा ही मिले। तो यार, इससे बड़ी मजबूरी भला आप लोग क्या लोगे जब उनको लग रहा है कि यार यहां पर मेरा बेटा यहां पर सच सामने आ जाएगा तो वो ईशा के पास चले जाएगा और सभी को अपना लेगा। तो यहां पर अक्का साहेब जो है वो कहते हैं ना कि मुसीबत में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। वेल, गधा बहुत अच्छा प्राणी होता है, अक्का साहेब या फिर ऐसे किरदार के साथ उनका नाम नहीं जोड़ा जा सकता। वेल, यहां पर वही कहावत याद आती है इन सब चीजों को देखकर, बिकॉज यहां पर जो है रीवा जो है उन्हें लगेगा कि पूरा खत्म होने से अच्छा है मांजरा की कुछ खराबी ही अंदर ले ली जाए और वो कचरा जो है कोई और नहीं बल्कि फिर रीवा का किरदार होने वाला है। अब देखिए, यहां पर कहानी इसी पैटर्न पर आगे बढ़ते हुए फिलहाल तो आपको नजर आ रही है। बात कर लेते हैं ईशा मैम की, क्योंकि ईशा मैम के फैंस जो है वो अक्सर कमेंट सेक्शन में नाराज नजर आते हैं कि आखिरकार उनको कहानी में कम क्यों दिखाया जाता है और आप भी उनके बारे में अपडेट कम देते हैं। अब देखिए, यहां पर यह बात तो मुझे भी जो है काफी ज्यादा अखरती है कि आखिरकार ईशा मैम और यहां पर शांतनु के किरदार को कम मेकर्स दिखाते हैं। बिकॉज यहां पर देखो, आप स्टोरी लाइन मैच कर देखने का भी तसल्ली से सोच कर देखना है। यहां पर कंपेयर करोगे ना तो विराट की जगह पर शांतनु और सई की जगह पर आपको ईशा ही नजर आएगी। बिकॉज देख लीजिए, यहां पर पत्र लेखा के तौर पर अक्का साहेब है और घर के अंदर जो है आपको पता ही है कि शांतनु चाह कर भी सभी को सही को समय लेकर नहीं आ पाया, तो यहां पर भी शांतनु उसी के पास जाकर रह रहा है। यहां पर ईशान जो है विनायक की जगह पर है और विनायक आज भी अपनी सही से नाराज है। और वैसे ही अक्का साहेब के कहने पर, यानी पत्र लिखा के कहने पर, वो विनायक पहले सही से नाराज था। यानी कि सीरियल के मेकर्स अगर लीप के बाद कहानी को कॉपी करना चाहते ना तो उनसे सबसे बड़ी जो
बीच में उनके अड़ंगा है ना सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर, वो ये था कि अगर कहानी में हम इस तरीके से आगे बढ़ते हैं पुराने वाली स्टोरी को लेकर, तो यहां पर ईशान जो है वो सभी का भाई बन जाएगा स्टोरी लाइन के अंदर। लेकिन उनको ऐसा नहीं दिखाना था, इसीलिए उन्होंने पूरी स्टार कास्ट, पूरी स्टोरी सब चेंज की और यहां पर सामने वाले बंदे को जो है अलग ही परिवार दिखा दिया और यहां पर जो है ईशान भोसले किरदार हो गया विनायक चौहान की जगह पर। कभी सोच कर देखिएगा इस बारे में, मैं तो पूरी कैलकुलेशन लगा चुका हूं और पूरी तरीके से फिट बैठती है। वेल, आपके क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कर दीजिएगा। एंड आपको क्या लगता है कि कितनी कहानी बेटर होती सीरियल गुम है किसी के प्यार में कि अगर यहां पर सीरियल के अंदर विनायक के साथ साथ एक और हीरो जो है हमारे सभी के लिए होता और विनायक का भी किरदार पॉजिटिव होकर उसी के लिए भी कोई अलग एक्ट्रेस या होती जो कि उसके अपोजिट नजर आती। वेल, ये कहानी भी थोड़ा ये रिश्ता क्या कहलाता है टाइप हो जाती। वेल, आपके क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप सीरियल के मेकर्स होते तो लीव के बाद कौन सी कहानी चुनते? कमेंट सेक्शन में अपनी राय शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, यूजर नेम नजर आ ही रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। ऑल न्यू एपिसोड के अपडेट के लिए अपना सवाल शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।